एक गरीब आदमी दिनों दिन गरीब होता जा रहा है, वहीं एक अमीर व्यक्ति और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। लेकिन क्या ये वर्ग अपनी सच्ची स्थिति में है या फिर कहीं न कहीं एक जाल में फंसा हुआ है? मिडिल क्लास तो पहले जहां था आज भी वही का वही है। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास पर्सन की कमाई बढ़ नहीं रही, कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से खर्चे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप, जिसमें फंसा हुआ इंसान बहुत कोशिशों के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो आज के वीडियो में हम मिडिल क्लास ट्रैप की बात करेंगे और जानेंगे कुछ खास स्टेप्स के बारे में जिनकी मदद से आप मिडिल क्लास से बाहर निकल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बॉडी पार्ट। मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय लोग या मध्यम वर्गीय परिवार किसे कहा जाता है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? ये मिडिल क्लास पर्सन किस इनकम रेंज के अंतर्गत आते हैं? भारत देश में 3 वर्ग के लोग निवास करते हैं। पहले गरीब लोग, पुअर क्लास, जिनकी मंथली इनकम 10,000 या इसके आसपास होती है। दूसरा मध्यम वर्गीय लोग, जिनकी मंथली इनकम 40 से 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। और तीसरा वर्ग अमीर लोगों का है, जिनकी मंथली इनकम 2 से 2.5 लाख या इससे ऊपर होती है। यहाँ मंथली इनकम पूरे परिवार की नहीं बल्कि पर कैपिटा यानी पर पर्सन पर बताई गई है। भारत देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है और हम में से अधिकतर लोग अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली से बताते हैं। यानी इंडिया में 50% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। 2020-21 की गणना के अनुसार लगभग 30 से 31% लोग मिडिल क्लास से आते हैं और ये नंबर वर्ष 2031 में 47% तो 2047 तक 61% तक हो जाएगा। यहाँ मिडिल क्लास को भी आगे 3 वर्गों में बांटा गया है। एक व्यक्ति जो 10 से 20 हजार तक कमाता है वो लोअर मिडिल क्लास में आता है। वहीं एक व्यक्ति जो 1 लाख से लेकर 2 से 2.5 लाख रुपए महीने कमाता है वो अपर मिडिल क्लास में जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो महीने का लगभग 50 से 60 हजार तक कमाता है वो मिडिल क्लास के भी मिडिल में आता है। अब एक गलतफहमी है जो अधिकतर भारतीय लोगों के दिमाग में रहती है। जैसे एक व्यक्ति है जो महीने का 50,000 रुपए कमाता है और वो अपने आप को मिडिल क्लास का बताता है, लेकिन क्या वाकई वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं कि उस कमाने वाले व्यक्ति की कमाई पर कितने लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। वो व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके बूढ़े माँ बाप और एक बच्चा, यानी कुल 5 लोग हैं जो 50,000 की कमाई पर निर्भर करते हैं। और पर कैपिटा इनकम के अनुसार 50,000 को 5 लोगों से डिवाइड करते हैं तो पर पर्सन 10,000 होता है। यानी वो व्यक्ति एक मिडिल क्लास का न होकर लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास में आता है। तो भारत देश में अधिकतर लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, न कि प्रॉपर मिडिल क्लास में। अब जानेंगे कि ये मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है। ये एक प्रकार का ट्रैप यानी जाल है जो मिडिल क्लास पर्सन खुद अपने लिए क्रिएट करता है और कभी इससे बाहर नहीं आ पाता। उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो 50 से 60 हजार रुपए महीना कमा रहा है, वो सोचता है कि मेरी वाइफ को कमाने की क्या जरूरत है। वो सोचता है कि मेरी कमाई तो इतनी है कि मैं अपने परिवार और सारे फैमिली मेंबर्स की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की हैसियत रखता हूँ। लेकिन जब 5 से 6 लोग एक ही व्यक्ति पर फाइनेंशियली डिपेंड रहेंगे तो वो कभी इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस ट्रैप से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया है कि घर के दूसरे लोग भी अर्निंग करें और घर खर्च या दूसरे अन्य खर्चों में आर्थिक रूप से अपना योगदान दें। दूसरा कारण जिस वजह से एक मिडिल क्लास पर्सन हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है कि वो एक हाई क्लास स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करने लग जाना। मंथली इनकम आई नहीं कि खर्चों की लिस्ट पहले से तैयार हो जाती है। जैसे महंगा आईफोन खरीदना, पड़ोसी को देखकर महंगी बाइक या कार खरीदना, 2 कमरे वाले घर में गुजारा हो सकता है लेकिन 2 BHK को रेंट पर लेना। जब आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो तो कैसे चलेगा? सीधी सी बात है, लोन रूपी कर्ज लेकर। बड़ा घर खरीदने के लिए होम लोन, गाड़ी खरीदने के लिए कार लोन और खुद के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन। बाकी क्रेडिट कार्ड तो है ही, आपको और ज्यादा गरीबी के दलदल में डुबाने के लिए। सेविंग तो दूर की बात है, आपकी पूरी जिंदगी यही EMIs और किश्तें भरने में निकल जाती हैं। यहाँ ट्रैप से बचने का तरीका ये है कि जब ज्यादा जरूरत हो तभी किसी प्रकार का लोन उठाएं। अगर 10-15 हजार के मोबाइल से काम चल रहा है तो 80-90 हजार या 1.5 लाख का आईफोन खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आस पड़ोस, फ्रेंड सर्कल या कलीग्स में से किसी ने कोई बड़ी कार खरीद ली है तो उससे कॉम्पीट करने के लिए खुद एक कार खरीद ले। फाइनेंशियली ये एक सही डिसीजन नहीं है। अगर छोटे घर से काम चल रहा है तो बड़ा घर खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले उस काबिल बन जाए तब कोई बड़ा घर या गाड़ी लेना। फाइनेंशियली स्टेबल होने का पहला स्टेप ये है कि शो ऑफ करने से बचे। लोन लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि
एक बिजनेसमैन तब लोन लेता है जब उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है या अपग्रेड करना होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन तब लोन ले लेता है जब उसे अपने शौक पूरे करने होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी हुई रिच डैड पुअर डैड को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि अमीर आदमी आखिर कैसे और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, क्योंकि एक अमीर आदमी अच्छे से एसेट और लायबिलिटीज को समझता है और मैनेज करता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी पॉकेट पे पैसा डालती हैं, लेकिन लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा बाहर निकालती हैं। एक अमीर आदमी अपनी कमाई में से प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के बाद कुछ ट्रिक्स लगाकर लेस टैक्स पे करता है। उसके बाद सेविंग करता है और अधिकतर पैसे को रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्टमेंट लिए हुए अमाउंट से जब कुछ बड़ा रिटर्न मिलता है तब अमीर लोग उन रुपयों से अपने शौक पूरे करते हैं और लायबिलिटीज खरीदते हैं। अमीर व्यक्ति पैसों के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, और इसके विपरीत नौकरी पेशा वाले लोग, लोअर मिडिल क्लास पर्सन को महीने की तनख्वाह मिलती नहीं है कि उससे पहले सरकार टैक्स काट लेती है, फिर महीने का खर्च जैसे राशन, बिल एंड रेंट पे करता है, फिर उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करने की बजाय शो ऑफ करने से सारा बचा हुआ धन उड़ा देते हैं। कुल मिलाकर एक गरीब व्यक्ति या लोअर मिडिल क्लास पर्सन ऐसी जगह अपना पैसा खर्च करता है जहां से उसको रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटीज खरीद लेता है जैसे बाइक, कार, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन एंड बिग हाउस, जबकि एसेट्स खरीदने और इन्वेस्टमेंट करने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हर किसी को पता है कि साल दर साल इन्फ्लेशन यानी महंगाई किस दर से बढ़ रही है, लगभग 7 या 8% की दर से। लेकिन ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जो 7 या 8% से ना बढ़कर 2 गुने भाव से बढ़ रहे हैं, और मेडिकल प्रोडक्ट्स के भाव तो हर साल 35% से महंगे होते जा रहे हैं। तो आप बताइए क्या आपकी कमाई भी हर साल इसी दर से बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों में ऐसी कई सारी आदतें होती हैं जिस वजह से वो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जैसे प्रॉपर सेविंग नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बजटिंग करने की बजाय महंगी चीजें खरीदते रहते हैं। एक मिडिल क्लास पर्सन हाई क्लास स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और शो ऑफ करने में लगा हुआ रहता है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में अधिकतर लोग कमाने लग जाए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अच्छे से बजटिंग करें, अपने एक्सपेंडिचर को केयरफुली ऑब्जर्व करके गैर जरूरी चीजों पर खर्च न करें, अपने अधिकतर पैसों को अगर सही ढंग से निवेश करें, तो आने वाले 5 से 10 साल में वो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलकर हाई क्लास में शिफ्ट हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको मिडिल क्लास ट्रैप पर आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।